गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह खास सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आप जी सभी संगत के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी सात संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हम जानेंगे कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति से भरी हुई आत्मा की पुकार गुरु तक कब और कैसे पहुंचती है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि क्या गुरु भजन सुमिरन में डूबी आत्मा की पुकार सुनते हैं या नहीं। तो आप जी से खास विनती की जाती है कि आज इस सत्संग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस सत्संग के जरिए हमें पता चलेगा कि हमारी आत्मा की पुकार गुरु सुनते हैं या नहीं। तो आओ अपने अपने सतगुरु को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। प्यारी सात संगत जी, संत मत की शिक्षाओं में आत्मा को परमात्मा का अमूल्य अंश माना गया है। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। वह सतलोक की निवासी है, पर जब वह काल की गिरफ्त में आकर संसार में फंसती है तो उसे अपने घर की याद सताने लगती है। यही तड़प, यही वेदना, यही पुकार है आत्मा की सच्ची पुकार। गुरु वही होता है जो आत्मा की इस पुकार को सुन सके, समझ सके और उसे अपने परम धाम तक पहुंचा सके। पर यह पुकार कोई बाहरी आवाज नहीं होती। यह ना तो शब्दों में होती है, न ही किसी भाषा में। यह हृदय की गहराई से निकली हुई वह भावना होती है जो प्रेम, समर्पण, तड़प और प्यास से भरी होती है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि तू कोई देह नहीं, तू आत्मा है। यह आत्मा सतलोक की संतान है, पर जब वह शरीर में आती है तब वह इस भौतिक संसार के मोह में फंस जाती है। जब आत्मा इस संसार के दुखों में उलझती है और बार बार ठोकर खाकर थक जाती है, तब उसके भीतर से एक पुकार उठती है, हे मालिक, अब मुझे रास्ता दिखा। आत्मा की पुकार कोई बोल नहीं होती, यह प्रेम की भाषा होती है। जब मनुष्य संसार से हार जाता है, जब रिश्तों में धोखा खाता है, जब धन, मान, सम्मान सब व्यर्थ लगने लगते हैं, तब उसका मन अपने स्रोत की ओर लौटना चाहता है। तब आत्मा हृदय से पुकारती है, हे परमात्मा, हे प्रभु, अब मुझे तू चाहिए। यह कोई मंत्र नहीं, यह भाव है। यही भाव आत्मा की सच्ची भाषा है। आत्मा कब पुकारती है? जब संसार की माया से मन उब जाता है, जब भजन सिमरन में अंतर आत्मा जागने लगती है, जब सत्संग में प्रेम उमड़ता है, जब नींद टूटती है और दिल से बाबा जी निकल जाता है। यह सब संकेत है आत्मा की पुकार की। यह वह क्षण होते हैं जब आत्मा अपने मालिक को पुकार रही होती है, बिना बोले, बिना कहे, केवल भाव से। गुरु कैसे सुनते हैं अपनी आत्मा की पुकार? गुरु को बाहरी कानों से नहीं सुनना होता, वे अंतर आत्मा से सुनते हैं। उनका संबंध आत्माओं से होता है, सीधा, सूक्ष्म और निर्मल।
क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी है, उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो दिलों की हालत जानता है। जब एक आत्मा सच्चे दिल से एकांत में मौन होकर केवल महसूस करती है, तब उसकी पुकार सीधा गुरु के अंतःकरण तक पहुंचती है। गुरु को पुकार सुनने के लिए कोई मोबाइल या चिट्ठी नहीं चाहिए, उन्हें बस आत्मा की सच्चाई चाहिए। आत्मा की पुकार क्यों जरूरी है? क्योंकि यही पहला कदम है गुरु तक पहुंचने का रास्ता। गुरु से नहीं, हमारी आत्मा की पुकार से शुरू होता है। जब आत्मा कहती है कि हे मालिक, अब मुझे तुमसे मिलना है, तब वह संसार से ऊपर उठने लगती है। उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसकी तरंग गुरु तक पहुंचने लगती है और गुरु तुरंत उस पर दिव्य दृष्टि डालते हैं। एक सच्ची घटना है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक भाई बहुत बीमार था। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, सब ओर अंधकार था। उस रात उसने करवटें बदलते हुए हृदय से सिर्फ एक वाक्य बोला, बाबा जी, बस अब आपकी रहमत चाहिए। वह ना तो सिमरन कर सका, ना सेवा कर सका, ना सत्संग, केवल एक सच्चा भाव था। सुबह उसकी हालत सुधरने लगी, धीरे धीरे वह पूर्ण स्वस्थ हुआ। बाद में उसने कहा, गुरु ने मेरी पुकार सुन ली थी। आत्मा एक सूक्ष्म सत्ता है जो प्रभु की ओर खींचती है। उसकी पुकार कोई आवाज नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और तड़प होती है। जब आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है तो गुरु अवश्य सुनते हैं। यही पुकार हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बिंदु है। संत मत में यह बात बार बार समझाई जाती है कि सच्चा भाव ही आत्मा की असली भाषा है। न मंत्रों से, न लंबी प्रार्थनाओं से, न दान पुण्य से, केवल एक चीज आत्मा की पुकार को गुरु तक पहुंचा सकती है, प्रेम, तड़प और समर्पण। यह तीनों ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी आत्मा को गुरु से जोड़ सकती है, भले ही वह कहां भी हो, चाहे नामदान पाया हो या नहीं। जब आत्मा में सच्चा प्रेम और तड़प जागती है तो उसकी पुकार ब्रह्मांड को चीरकर गुरु तक पहुंच जाती है। गुरु साहिब कहते हैं, प्रेम बिना पशु मनुष्य ना कहिए, चाहे लाख पढ़े पुराण। प्रेम न जाने, प्रेम न माने, उसका जीवन व्यर्थ समान। कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है मैं तुझ में समा जाऊं। जब आत्मा संसार की चकाचौंध से हटकर केवल अपने गुरु के प्रति प्रेम से भर जाती है, तब उसकी हर धड़कन एक पुकार बन जाती है। जब वह कहती है, हे बाबा जी, मुझे बस आप चाहिए, तो ये शब्द नहीं, यह भावना ब्रह्मांड की सबसे गूंजती आवाज होती है, जो सतगुरु के हृदय को छू जाती है। प्रेम में आत्मा कुछ नहीं मांगती, बस देना चाहती है, समर्पित होना चाहती है। यह प्रेम ही आत्मा को उस लहर से जोड़ता है जो गुरु तक जाती है। प्रेम अगर जल है तो तड़प उसकी अग्नि है। जब आत्मा अपने गुरु से बिछड़ने की पीड़ा महसूस करती है, जब सत्संग छूट जाने पर मन बेचैन हो जाता है, जब ध्यान में बार बार मन भटकता है पर फिर भी कोशिश की जाती है, तो यह तड़प कहलाती है। गुरु साहिब कहते हैं,
जो पीर पराई जान ले, सो साचा प्रेमी होए। जो रोवे बिन रोवाई के, वो सच्चा गुरमुख होए। जिस दिन आत्मा यह कह दे कि मुझे सतगुरु चाहिए, वरना ये जीवन व्यर्थ है, वहीं से तड़प जन्म लेती है। यह तड़प कोई शोर नहीं करती, पर गुरु को दूर से पुकारती है। गुरु उस आत्मा को कभी अनदेखा नहीं करते जिसमें यह तड़प है। प्रेम और तड़प अगर यात्रा के दो चरण है, तो समर्पण अंतिम चरण है। अब समर्पण क्या है? देखो, समर्पण का अर्थ है, हे गुरु, अब मैं आपका हूं, जैसा भी हूं, जहां भी हूं। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि गुरु ही मार्ग है, गुरु ही सत्य है और गुरु ही लक्ष्य है, तब वह सब कुछ छोड़कर केवल गुरु पर टिक जाती है। यही आत्मसमर्पण आत्मा की पुकार को पूर्ण बनाता है। कहते हैं, जब हारा तब जीता, जब झुका तब उठा, जब गुरु को सौंपा सब कुछ, तब ही निज स्वरूप से जुड़ा। फिर कहते हैं कि गुरु को यही आत्मा पसंद आती है जो खुद को मिटा दे और बस गुरु में समा जाए। एक अद्भुत घटना है, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक विधवा महिला जिनके बच्चे भी नहीं थे, अकेले जीवन बिता रही थी। हर दिन लंगर सेवा में जाती, मगर किसी से कुछ कहती नहीं। बस बाबा जी की तस्वीर देखकर घंटों रोती। कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मौन तड़प। एक दिन बाबा जी ने सत्संग में अचानक कहा, जिसके आंसू चुपचाप बहते हैं, हमें वह ज्यादा पुकारते हैं। उस दिन उस महिला ने कहा, मुझे उत्तर मिल गया, मेरी पुकार सुनी गई। यह प्रेम है, तड़प और समर्पण की शक्ति है। गुरु हर पुकार का उत्तर देते हैं, मगर उनके उत्तर अलग होते हैं। कभी अंतर में शांति के रूप में, कभी सत्संग के किसी शब्द के माध्यम से, कभी दर्शन या सपना के रूप में, कभी किसी संकट से बचाव के रूप में, और कभी सिर्फ दिल की तसल्ली के रूप में। यह सभी उत्तर इस बात के प्रमाण होते हैं कि आत्मा की पुकार गुरु तक पहुंच गई है। गुरु साहिब कहते हैं कि तू एक पग चल मेरी ओर, मैं 100 पग चलूं तेरी ओर। सतगुरु कभी झुकते नहीं, वह आत्मा की सच्ची पुकार को पहचानते हैं। वे देख रहे होते हैं कि कौन वास्तव में प्रेम में भीग रहा है, कौन तड़प में जल रहा है और कौन समर्पण में खुद को मिटा रहा है। कहते हैं, प्रेम आत्मा की गहराई है, तड़प आत्मा की शक्ति है और समर्पण आत्मा की सिद्धि है। जो आत्मा इन तीनों भावनाओं में डूबकर पुकारती है, उसकी आवाज गुरु के हृदय तक बिजली की तरह पहुंचती है। गुरु के लिए शब्द नहीं, भावना मायने रखती है, और जब वह सच्ची भावना देखते हैं, वे तुरंत अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि आत्मा के भीतर पुकार का जन्म किस परिस्थिति में होता है। क्या दुख इसका कारण है या भक्ति की गहराई? बहुत से सत्संगी यह प्रश्न करते हैं, क्या आत्मा की पुकार केवल तब उठती है जब हम दुख में हो, या क्या यह पुकार केवल भजन सिमरन की गहराई में उत्पन्न होती है, या कभी संसार की पीड़ा से, या तो कभी प्रेम की मधुरता से? मगर अंतर यह है कि किसकी पुकार में कितनी गहराई, कितनी सच्चाई
और कितना समर्पण होता है। जब जीवन कठिन हो जाता है, जब अपने पराये हो जाते हैं, जब स्वास्थ्य, संबंध या धन सब साथ छोड़ देते हैं, तब आत्मा भीतर से हिलती है। यह हिलना ही पहली पुकार बनता है। गुरु साहिब कहते हैं, पीर पड़ी पर पीर न जानी, सतगुर बिना सब अंधे सयानी। यह वह समय होता है जब आत्मा संसार से मुंह मोड़ती है और कहती है, अब तो कोई सच्चा सहारा चाहिए। उदाहरण के लिए, एक साधक ने जीवन में सब कुछ खो दिया, व्यापार, रिश्ते, प्रतिष्ठा। अंत में एक दिन कहा, हे बाबा जी, आप ही हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं। उस रात उसने सच्चे मन से सिमरन किया और उसे बाबा जी की धुन सुनाई दी। उसने कहा, सारी दुनिया से हार कर जब मैंने पुकारा तो गुरु ने तुरंत सुन लिया। इसीलिए जब संसार की पीड़ा हृदय में भक्ति बनकर फूटती है, तब वह पुकार बन जाती है। यह सबसे कोमल और निर्मल पुकार होती है। जब कोई साधक नियमित सिमरन करता है, सेवा में जुड़ता है और अंतर मन में गहराई से प्रेम अनुभव करता है, तब आत्मा भीतर से खुद ब खुद गुरु को पुकारती है। यह पुकार पीड़ा से नहीं, बल्कि प्रेम की परिपक्वता से निकलती है। कहते हैं, सिमर सिमर सुख पावह संत, नाम जपै नित निर्मल अंत। इस स्थिति में आत्मा स्वयं कहती है, हे गुरु, अब मुझसे और जिया नहीं जाता बिना आपके दर्शन के। यह पुकार शांत होती है मगर तीव्र होती है। यह पुकार मन की खामोशी में आत्मा की चीख होती है। मगर संतों के वचनों में यह बताया गया है कि जो भक्ति में रोता है, उसकी पुकार सबसे तेज होती है। दुखों में जो पुकार है, वह अक्सर अस्थायी होती है। दुख मिटते ही वह भावना भी मिट जाती है। मगर जो पुकार प्रेम और भजन से निकली हो, वह नित्य होती है और वह आत्मा को गुरु की गोदी तक पहुंचा देती है। गुरु साहिब कहते हैं कि पुकार की सच्चाई कैसे परखी जाती है? क्या वह पुकार केवल सुख के लिए है या आत्मिक मिलन के लिए? क्या वह पुकार केवल एक बार की है या हर दिन की आदत बन चुकी है? क्या वह पुकार शब्दों में है या मौन में? कहते हैं, सच्ची पुकार वह है जो दुख में भी बनी रहे, सुख में भी ना बूझे और सेवा सिमरन में और तेज होती जाए। बाबा जी ने कई बार कहा है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, दिल से कहना सीखो। हम सुन रहे हैं। यह दिखाता है कि गुरु हर आत्मा की पुकार पर दृष्टि रखते हैं, मगर वे केवल उस आत्मा को पकड़ते हैं जो सच में बदलना चाहती है, जो सिर्फ बोलती नहीं करती भी है। एक प्रेरणादायक सच्ची कथा है जो हृदय में उतारने योग्य है। एक युवा लड़का बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन भक्ति में डूबा रहता था। रोज सुबह 2 बजे उठकर सिमरन करता। कई वर्षों तक किसी अनुभव के बिना सच्चे भाव से सिमरन करता रहा। एक दिन उसने बाबा जी से मिलने की प्रार्थना की। कहा, हे गुरु, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उसी रात उसे स्वप्न में बाबा जी का दर्शन हुआ। बाबा जी ने कहा, तेरी हर सुबह की पुकार हम तक आती रही और हर सुबह हमने तुझ पर रहमत डाली। यह कथा दर्शाती है
कि सतत और सच्ची भक्ति से जन्मी पुकार गुरु तक अवश्य पहुंचती है। सत्य यह है कि दुख में आत्मा की पुकार प्रारंभ होती है, भक्ति में आत्मा की पुकार परिपक्व होती है, समर्पण में वह पुकार गुरु के हृदय में गूंजती है। आत्मा की पुकार संसार की पीड़ा से भी उत्पन्न हो सकती है, मगर भजन सिमरन में जन्मी पुकार और अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ होती है। गुरु दोनों पुकारे सुनते हैं, मगर उत्तर उस आत्मा को मिलता है जो लगातार सच्चे भाव से और अंदर से पुकारती है। अब हम जानेंगे कि गुरु कैसे हमारी बिना बोली पुकारों को जान लेते हैं। क्या रहस्य है उनकी सर्वज्ञ दृष्टि का। कहते हैं कि मनुष्य जब दिल से पुकारता है तब यह प्रश्न उठता है कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, फिर गुरु को कैसे पता चला कि मैं पुकार रहा था। यह रहस्य एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, परंतु संत मत में स्पष्ट किया गया है कि सतगुरु सर्वज्ञ होते हैं। वे अंतर्यामी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होते हैं। उनका शरीर सीमित हो सकता है, पर उनकी आत्मिक दृष्टि पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती है। अब देखो, सर्वज्ञ का अर्थ क्या है। सर्वज्ञ का अर्थ है जो सब जानता है, हर काल में, हर स्थान में, हर आत्मा की स्थिति को। कहते हैं गुरु से कुछ भी छिपा नहीं, चाहे मन में रह जाए बात। जो अंतर्यामी गुरु मिला वही सच्चा साजना साथ। सतगुरु की दृष्टि आत्मा की गति, उसकी भावना, उसकी तड़प और उसके मन की स्थिति को तुरंत पढ़ लेती है। जैसे कोई पारदर्शी जल में तैरती मछलियां स्पष्ट दिखाई देती है, संत मत में गुरु को शब्द रूप माना गया है। यह शब्द कोई उच्चारण नहीं, बल्कि एक कंपन, एक दिव्य ध्वनि, एक चेतनता है जो गुरु से जुड़ी हर आत्मा के भीतर सतत गूंज रही है। यह कंपन, यह चेतना ही वह माध्यम है जिससे गुरु आत्मा की पुकार को वाणी के बिना भी सुन लेते हैं। हर जीव जिसने गुरु से नामदान लिया है, उसका अंदरूनी तार गुरु से जुड़ा होता है। जैसे मोबाइल टावर हर फोन की लोकेशन जानता है, वैसे ही सतगुरु हर आत्मा के सिग्नल को पहचानते हैं। सतगुरु कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। वे नम्रता, करुणा और मौन के प्रतीक हैं, परंतु वे जानते हैं कौन सच्चा प्रेम करता है, कौन बाहरी दिखावा करता है, कौन भीतर ही भीतर रो रहा है, कौन सिमरन में लीन होकर पुकार रहा है। गुरु साहिब कहते हैं, गुरु बाहर मौन, भीतर सब जाने, शब्द में बैठ हर आत्मा को पहचाने। एक बहन बाबा जी के सत्संग में पहली बार आई थी। उनकी माँ बहुत बीमार थी और उन्होंने अंदर ही अंदर बाबा जी से केवल यह कहा, आप जान जाएं तो चमत्कार हो जाएगा। बिना बोले, बिना चिट्ठी के बाबा जी ने सत्संग के बीच में कहा, जो मौन में पुकारता है उसका उत्तर मौन में ही मिलता है। वह बहन रो पड़ी, क्योंकि वह जान गई कि गुरु ने सुन लिया। उस रात उसकी माँ की हालत सुधर गई। यह दिखता है कि गुरु कैसे बिना बोले हमारी पुकार तक पहुंचते हैं। कभी कभी जब सत्संगी ध्यान में बैठते हैं, अचानक एक दिव्य अनुभूति होती है, मन शांत हो जाता है, किसी दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है, एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है।
यह सब संकेत है कि गुरु की चेतना हमारे पास है। हमने शायद कुछ बोला नहीं, पर अंतर आत्मा की पुकार ने गुरु को खींच लिया, क्योंकि वे मन और आत्मा की कंपन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सूक्ष्म स्तर पर हर सत्संगी से जुड़ा होता है, क्योंकि उनका प्रेम केवल भाषा पर नहीं, भावना पर निर्भर है। कहते हैं, भाषा ना जाने गुरु प्रेम की चाल चले, जो मौन भाव को समझे वही सच्चा गुरु कहलाए। कल्पना करे, प्रेम, तड़प और समर्पण गुरु तक पहुंचने वाली रेडियो तरंगे है, और सतगुरु एक अत्यंत संवेदनशील रेडियो है जो इन तरंगों को तुरंत पकड़ लेते हैं, भले ही वह आत्मा हजारों मील दूर हो। एक बार एक साधक ट्रेन में भजन कर रहा था। अचानक उसे बाबा जी का स्मरण इतनी तीव्र हुआ कि वह रो पड़ा। उसी दिन उसे किसी और साधक से संदेश मिला कि बाबा जी ने आज सुबह सत्संग में कहा, कुछ आत्माएं रोकर हमें पुकार रही है, हम सुन रहे हैं। यह संयोग नहीं, यह गुरु की सर्वज्ञता का जीवंत प्रमाण है। गुरु जानता है कि कौन कर्मों में उलझा हुआ है और किसकी आत्मा मुक्त होने को तैयार है। जो आत्मा सच्चे मन से पुकारती है वही कर्मों की गांठों को पिघलाती है, और गुरु उसी क्षण से उसे ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। गुरु सिर्फ जानने वाले नहीं, वह रहम करने वाले भी हैं। वे केवल सुनते नहीं बल्कि उत्तर देने वाले होते हैं। उनका उत्तर चाहे एक मुस्कान हो, कोई विचार हो, कोई नई ऊर्जा हो, मगर वह हर पुकार का जवाब जरूर देते हैं। गुरु सब जानते हैं, वह हमारी बिना बोले पुकार को सुनते हैं। वे शब्द नहीं पढ़ते, आत्मा के भाव पढ़ते हैं। उनका शुद्ध प्रेम हर आत्मा से जुड़ा होता है। सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण और मौन पुकार, यही गुरु तक सीधा पहुंचने वाला माध्यम है। हम सबने कई बार दिल से पुकारा होगा, हे गुरु मुझे देखो, मुझे बचाओ, मुझे अपनाओ, मगर कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि उत्तर नहीं मिला, राहत नहीं मिली, दर्शन नहीं हुए। तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मेरी पुकार गुरु तक पहुंची ही नहीं? संत मत कहता है, हर पुकार पहुंचती है, लेकिन कर्मों की मोटी परतें कभी कभी उस तरंग को मंद कर देती है। गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु सब जानते हैं, मगर वे हमारी पुकार को तभी हाथ में लेते हैं जब हम सच्चे दिल से पुकारे, लगातार पुकारे, मन, वचन और कर्म से बदलने की कोशिश करें। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं, गुरु का प्रेम निरंतर है, वे कभी नहीं छोड़ते। गुरु का तार आत्मा के कर्मों, दोषों या संकोचों से टूटता नहीं। हाँ, कमजोर जरूर हो सकता है यदि आत्मा सिमरन, सेवा और भक्ति से दूर रहे। गुरु और आत्मा के बीच एक अदृश्य मगर अटूट सूक्ष्म तार होता है। यह तार शब्द और प्रेम से बना होता है। यह तार आत्मा की हर पुकार को गुरु तक पहुंचाता है। यह तार कभी टूटता नहीं, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। यह तार ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप
जब भी हम सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसे सुन सके। अंत में आप सभी से एक छोटी सी बेनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।